दोस्तों, कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिस पे विश्वास करना खुद इंसान की भी बस की बात नहीं है। अजय पेशे से तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन अपने माता पिता के जाने के बाद काफी ही कम उम्र से अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, जबकि उसका छोटा भाई आदित्य अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है। मतलब ऊपर वाली की कृपा से सब कुछ समझो एकदम बढ़िया ही चल रहा था। 4 दिसंबर 2020 अजय और आदित्य अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे। अजय रात को ही शिमला के लिए निकल जाने के बाद अजय की गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। अजय ने जल्दी से गाड़ी रखी और म्यूजिक सिस्टम चेक करने लगा। कुछ जोर से टकराने की आवाज है। ये सुन के अजय के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई। तभी जब अजय को होश आया तब उसका सर बहुत ही ज्यादा घूम रहा था। जब अजय खड़ा हुआ तो उसने उस आदमी को वापस से देखा। अजय की इस चीज से फट रही थी कि वो आदमी उसी के जैसा दिख रहा था। अजय जल्दी से उठकर गाड़ी में बैठा। तभी वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। अजय उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। वो आदमी खून की उल्टियां करने लगा। तभी पता ही नहीं अजय को क्या हुआ। वो गाड़ी से उतरा और उस आदमी के पास जाने लगा। उस समय अजय को देखकर लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गया हो। उस आदमी ने अपनी शक्तियों से जमीन से एक किताब निकाली और अजय को बोला कि उस किताब को लो। अजय जैसे ही उस किताब के पास जाकर उसे पकड़ा, आदमी झुक के खाकर गिर गया और मौत की नींद सो गया। तभी अजय को होश आया। मैं तो गाड़ी में था, यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी किताब मेरे हाथ में क्या कर रही? अजय ने जल्दी से उस किताब को नीचे फेंका और गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन वो आदमी गाड़ी के सामने ही सोया था। अजय ने आओ देखा न तो उड़ा दिया साला। गजब बेइज्जती है। लेकिन अजय को पता नहीं है उसने उस आदमी को टक्कर मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ से चालू होता है अजय का बैड लक। रात के लगभग 2:30 या 3 बजे अजय अपने घर जैसे तैसे करके तो पहुंच गया। लेकिन वो रात भर उसी के बारे में ही सोचता रहा। आखिर कौन था वो आदमी और वो मेरे जैसा क्यों दिख रहा था? क्या वो कोई बुरा सपना था या फिर कुछ और? ऐसे सवाल रात को अजय के दिमाग में ही चल रहे थे। इसी तरह अजय को रात को नींद ही नहीं आई। अगली सुबह रोज की तरह अजय ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी था। तभी उसका नौकर रामू उसके पास आया और उसको एक किताब दी। उस किताब को देखते ही अजय के जैसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही किताब थी जो अजय रात को उस आदमी के पास छोड़ कर आया था। अजय ने नौकर से पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? तो नौकर ने कहा, मालिक आज कार साफ करते दौरान। नौकर का इतना कहना ही था कि अजय एकदम ही शॉक हो गया। वो सोचने लगा कि मैं तो ये किताब उस आदमी के पास छोड़ के आया था, ये मेरी गाड़ी में क्या कर रही है? क्या वाकई में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर ये किसी और चीज का संकेत है? अब अजय का ये जानना बेहद ही जरूरी था।